दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। दोस्तों कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x-10 की वैल्यू 12 है तो बताइए x-10 की पावर 100 प्लस 1/x-10 की पावर 100 का मान क्या होगा। हाँ कि ना। दोस्तों हमसे कह रहा है यदि x प्लस 1/x-10 की वैल्यू जो है 12 है, तब बताइए x-10 की पावर 100 प्लस 1/x-10 की पावर 100 की वैल्यू क्या है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर x-10 की पावर 100 प्लस 1/x-10 की पावर 100 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो हाँ दोस्तों हमसे हमसे क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है कि यदि x माइनस हमसे कह रहा है यदि x माइनस 1/1 कह रहा है हमसे यदि x माइनस x प्लस हमसे कह रहा है यदि x प्लस 1/1 x माइनस 10 की वैल्यू 12 है, तब बताइए x माइनस 10 की पावर 100 प्लस 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 1/1 x-10 की पावर 100 की वैल्यू क्या होगी। हमसे यही चीज तो पूछ रहा है। हाँ हमसे यही चीज पूछ रहा है। दोस्तों हमसे कह रहा है यदि x प्लस 1/x-10 बराबर 12 है, तब बताइए x-10 की पावर 100 प्लस 1/x-10 की पावर 100 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो दोस्तों आपने कल एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो होता है 2 के बराबर होता है। दोस्तों आपने कल एक कॉन्सेप्ट सीखा था और वो कॉन्सेप्ट था कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो होता है 2 के बराबर होता है, तो वो चीज तभी संभव होता है जब उस टर्म की वैल्यू 1 होती है। कहोगे आपने ये सीखा था कि नहीं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करना चाहूँ तो उस कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टर्म लिखा गया उस पर ठीक उल्टा यहाँ पर मतलब व्युत्क्रम नहीं लिखा गया है, कुछ और लिखा गया है। कहोगे अगर दोस्तों जो यहाँ पर लिखा गया है वही उसका व्युत्क्रम ठीक उल्टा यहाँ पर लिखा गया होता। अगर दोस्तों यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसका व्युत्क्रम का जोड़ यहाँ पर लिखा गया होता और उन दोनों का योग जो होता है 2 के बराबर होता है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके x की वैल्यू निकाल करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते थे। कहोगे हाँ। बोलो हाँ कि ना। कहोगे हाँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हम उस टाइप का कुछ बना लेते हैं तो आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कहोगे हाँ। तो आइए हम बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं दोनों साइड 10 घटा दूं तो आपको कोई दिक्कत है। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 10 घटाता हूँ, यहाँ पर 10 घटाऊंगा तो हो जाएगा x-10। बोलो हाँ क्या। कहोगे हाँ। x-10 हो। अच्छा इस साइड को मैंने घटा दिया, अगर मैं इस साइड घटाता हूं तो क्या होगा। देखिए 12-10 आएगा, मतलब 2 आएगा। कहोगे हाँ 12-10 का मतलब होता है 2। हाँ। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब दोस्तों आप यहाँ पर महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर जो टर्म लिखा गया है ठीक उसके व्युत्क्रम का जोड़ यहाँ पर लिखा गया है, और आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ जो है वास्तव में 2 के बराबर है। कहोगे अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ जो है जो है वो वास्तव में 2 के बराबर है, तो ये चीज तभी संभव हुआ होगा जब इस टर्म की वैल्यू मतलब x-10 की वैल्यू 1 के बराबर होगी। x-10 की वैल्यू जो होगी, x-10 की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी। ये चीज तभी संभव हुआ होगा। कहोगे हाँ। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो x की वैल्यू आएगी 11। कहोगे हाँ। ठीक है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है। कहोगे हाँ। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई है। यहां तक अच्छी तरीके से हमें ये बात समझ में आ गई है। ठीक है। दोस्तों हमें x की वैल्यू पता चल गई है। अब दोस्तों हम इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते थे, क्योंकि दोस्तों अगर हमें इसकी वैल्यू निकालना है तो हमें x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। कहोगे हाँ। तो हमने x की वैल्यू पता कर ली है। अब मैं x की वैल्यू यहाँ पर रख दे रहा हूँ इसकी वैल्यू निकालने के लिए। अगर दोस्तों मैं x की वैल्यू 11 रखता हूँ यहाँ पर, तो 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 की पावर 100 का मतलब होता है क्या। कहोगे 100 ही होता है। प्लस का साइन लगाया। इसी प्रकार दोस्तों x की वैल्यू मैंने उठाकर यहाँ पर भी रख दिया। 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 की पावर 100 करेंगे 1 आएगा, तो इस प्रकार 1/1 आया, और 1/1 का मतलब क्या होता है 1 होता है। बोलो हाँ कि ना। कहोगे हाँ। और 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या कहोगे 2 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो यदि x
प्लस 1 अपॉन x माइनस 10 की वैल्यू 12 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में x माइनस 10 की पावर 100 प्लस 1 अपॉन x माइनस 10 की पावर 100 की जो वैल्यू होगी वो 2 के बराबर होगी। क्या होगी? 2 के बराबर होगी। यहाँ तक सारी बातें, सारी चीजें क्लियर है कि नहीं होगी? हाँ, यहाँ तक सारी बातें, सारी चीजें क्लियर है अच्छे तरीके से। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आइए हम इसी क्रम में और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है कि यदि x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 की वैल्यू 4 है, तब बताइए x माइनस 2 की पावर 50 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 की पावर 50 और x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? तो हमसे क्या कह रहा है? देखिए हमसे कह रहा है कि यदि x x x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 की वैल्यू जो है 4 है। क्या है? 4 है। तब बताइए x माइनस 2 की पावर 50 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 की पावर 50 की वैल्यू क्या होगी? दोस्तों हमसे कह रहा है कि यदि x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 बराबर 4 है, तब बताइए x माइनस 2 की पावर 50 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 की पावर 50 की वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों इसकी वैल्यू हम तभी बता सकते हैं जब हमें x की वैल्यू पता होगी। को हाँ, अगर मुझे x की वैल्यू पता होती तो मैं आसानी से इसका जवाब दे सकता था। को हाँ कि इसकी वैल्यू ये होगी। को हाँ, तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम x की वैल्यू पता करें। को हाँ, तो आइए हम x की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपने कल कॉन्सेप्ट सीखा था कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ जो है वास्तव में 2 के बराबर है, तो वो चीज तभी संभव होता है जब उस टर्म की वैल्यू 1 के बराबर होती है। हाँ, सीखा था कि नहीं? को हाँ, ये कॉन्सेप्ट सीखा था। अगर तो मैं उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करना चाहूँ तो मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो टर्म लिखा गया है ठीक उसके व्युत्क्रम का योग वास्तव में यहाँ पर नहीं लिखा गया है। अगर दोस्तों यहाँ पर जो टर्म लिखा गया है ठीक उसके व्युत्क्रम का जोड़ वास्तव में हमें यहाँ पर लिखकर, दोस्तों अगर यहाँ पर जो टर्म लिखा गया ठीक उसके व्युत्क्रम का जोड़ वास्तव में 2 के बराबर होता लिखा गया होता यहाँ पर, तो हम आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते थे। कभी हाँ, लेकिन ऐसा नहीं लिखा इसलिए नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो वैसा तो बना सकते हैं। कभी हाँ, बना सकते हैं। तो आइए बनाने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं दोनों साइड मैं 2 घटा दूं तो आपको कोई दिक्कत है? कभी नहीं। मैंने कहां से पता किया? यहां से पता किया। यहाँ पर लिखा है x माइनस 2, अगर यहाँ पर लिखा है 1 अपॉन x माइनस 2, मतलब नीचे लिखा है x माइनस 2, अगर यहाँ पर भी x माइनस 2 होता तो एक बात बताइए, यहाँ पर जो टर्म होगा ठीक उसके व्युत्क्रम यहाँ पर होता। कब यहाँ, तो यहीं से मैंने पता कर लिया कि हमें घटाना क्या है। ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर मैं दोनों साइड 2 घटा दूं तो आपको कोई दिक्कत है? कब नहीं। तो मैंने दोनों साइड 2 घटा दिया। अगर मैं इधर घटाता हूं तो हमें ये प्राप्त होगा। कब हाँ, ठीक है, अगर इस साइड घटाता हूं तो 4 माइनस 2 प्राप्त होगा। कब हाँ, 4 माइनस 2 का मतलब होगा 2। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो टर्म यहाँ पे लिखा गया है ठीक इसके व्युत्क्रम का योग वास्तव में यहाँ पे लिखा गया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है वास्तव में 2 के बराबर है। हाँ, तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है वास्तव में 2 के बराबर है, तो ये चीज तभी संभव होगा जब x माइनस 2 की वैल्यू जो होगी, x माइनस 2 की वैल्यू जब 1 के बराबर होगा तभी ये चीज संभव होगा। को हाँ, ये 2 उठकर इधर गया, अगर हमें x की वैल्यू निकालना है तो ये 2 उठाकर इधर ले जाएंगे। को हाँ, 2 इधर जाएगा तो x की वैल्यू निकल कर आएगी 3। क्या निकल कर आएगी? तो 3 निकल कर आएगी। इस प्रकार x की वैल्यू हमने पता कर, अगर x की वैल्यू हमने पता कर लिया है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। को हाँ, अगर हमें x की वैल्यू पता चल गई है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। को हाँ, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। को हाँ, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। x की वैल्यू क्या है? 3 है। जब मैं 3 रखूंगा तो 3 माइनस 2 का मतलब होता है 1 की पावर 50 होता है। 3 माइनस 2 आएगा, 3 माइनस 2 का मतलब होता है 1, और 1 की पावर 50 करूंगा तो आएगा 1 ही। हो गया, यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई। तो हाँ, इसी प्रकार इसकी भी वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 1 निकल कर आएगी। तो इस प्रकार देख रहे तो इस पूरे की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 2 निकल कर आएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 बराबर 2 है, तो ऐसी स्थिति में x माइनस 2 की पावर 50 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 की पावर 50 की वैल्यू जो होगी 2 होगी। हाँ, ये तो पहला क्वेश्चन का जवाब हमने दे दिया। हमसे एक क्वेश्चन और किया गया था। कौन सा क्वेश्चन किया गया था? को देखिए, एक क्वेश्चन और किया गया था। मैंने कहा कौन सा क्वेश्चन किया गया था बताइए। को देखिए, हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि बताइए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? इसकी भी वैल्यू हमसे पूछी गई थी। अगर तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर भी x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हाँ, तो मैंने x की वैल्यू उठा के रख दिया। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो 1 की पावर 2 का मतलब होता है 1 ही। यहाँ पर रखा तो -2 आया। हो गया, हाँ, -2 आया। ये प्लस का 1 है, ये हो गया। हाँ,
प्लस का एक से प्लस एक प्लस दो हो गया और प्लस दो से माइनस दो कैंसिल हो गया। हाँ, तो इस प्रकार देखिएगा जीरो निकल कर आएगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि x माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू की वैल्यू जो है 4 है, तो ऐसी स्थिति में एक्स माइनस टू की पावर 50 प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू की पावर 50 की जो वैल्यू होगी 2 होगी, और एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन की जो वैल्यू होगी वास्तव में 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। यहाँ तक आपको कहीं दिक्कत है, कहीं परेशानी है तो बताइए। तो नहीं, हमें कहीं दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन में। मैंने कहा ठीक है। अब आइए इसी क्रम में, एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट, एक्स की वैल्यू एक नहीं थी, एक्स की वैल्यू एक नहीं थी, मैंने गलती कर दी। ठीक है, एक मिनट रुकिए। दोस्तों एक्स की वैल्यू 3 है, तो मैंने यहाँ पर 3 उठा के रखूंगा, 3 उठा के रख लिया। 3 की पावर अगर मैं करता हूँ तो दो, 3 की पावर 2 करूंगा तो हो गया। हाँ, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9 हो गया। यहाँ पर उठा के रख लिया, 2 3 6 हो गया और प्लस 1। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि 9 में अगर मैं 1 जोड़ता हूँ, 9 में 1 जोड़ता हूँ, तो 9 में 1 जोड़ूंगा तो हमारा आएगा 10, और 10 में से 6 घटाऊंगा तो आएगा 4। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू की वैल्यू 4 है, तो बताइए एक्स माइनस टू की पावर 50 प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू की पावर 50 की वैल्यू जो होगी 2 होगी, और एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी। तो गया यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। तो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपके सीखने की पर्पज से रखा गया है। देखिए क्या कहना चाह रहा होगा। देखिए हमसे कह रहा है कि यदि x की पावर 8 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 8 की वैल्यू जो है 2 है, तो x की पावर 16 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 16 प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी। तो यही तो पूछ रहा होगा। हाँ, यही चीज हमसे पूछ रहा है। हमसे कह रहा है कि यदि x की पावर 8 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 8 की जो वैल्यू है, एक्स की पावर 8 की जो वैल्यू है अगर 2 है, 2 है, 2 है, तब बताइए एक्स की पावर 16 माइनस वन अपॉन वन अपॉन एक्स की पावर 16 प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी। हाँ, दोस्तों अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हाँ, तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम एक्स की वैल्यू पता करें। तो हाँ, तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कॉन्सेप्ट आपने कल पढ़ा था। दोस्तों आपने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है वास्तव में 2 के बराबर है, तो वो चीज तभी संभव होता है जब उस टर्म की वैल्यू 1 के होती है, बराबर होती है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है वास्तव में 2 के बराबर है। आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है वास्तव में 2 के बराबर है। हाँ कि ना? अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है 2 के बराबर है, तो ये चीज तभी संभव हुआ होगा जब x की पावर 8 की वैल्यू, x की पावर इस टर्म की वैल्यू मतलब x की पावर 8 की वैल्यू जब 1 के बराबर होगी, तभी संभव हुआ होगा। इस प्रकार दोस्तों अगर मैं x की करड़ी 8 लगाता हूं, तो 1 की करड़ी जो 8 होगी उसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। तो इस प्रकार देखें तो x की वैल्यू निकल कर आई 1 हो गया। अब दोस्तों मुझे x की वैल्यू पता चल गई है, तो मैं आसानी से इसकी वैल्यू बता सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, मैंने रख दिया। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो 1 की पावर 16 का मतलब होता है 1 हो गया। माइनस लगाया, यहाँ पर रखूंगा तो 1 में 1/1 आएगा, और 1/1 का मतलब होता है 1 हो गया। प्लस 5 आया हो गया, प्लस 5 बोलो हाँ कि ना हो गया। दोस्तों -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो हो गया हाँ, बचेगा 5 हो गया हाँ, बचेगा 5। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x की पावर 8 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 8 की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है। क्या 2 के बराबर है? 2 के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में x की पावर 16 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 16 प्लस 5 की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी। क्या होगी? 5 होगी। यहाँ तक सारी चीजें, सारी बातें क्लियर है। तो हाँ, यहाँ तक सारी बातें, सारी चीजें क्लियर है। कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं हो रही है। अब दोस्तों हमें एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना है। अब दोस्तों हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है, और उस कॉन्सेप्ट के बारे में आप स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है। उस कॉन्सेप्ट के बारे में स्क्रीन पर लिखा गया, आप उसे ध्यानपूर्वक देखिए क्या लिखा गया है। कहोगे भैया देखिए, कह रहा है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है -2 के बराबर है। कह रहा है यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है -2 के बराबर है, तो ये तभी हो सकता है जब उस टर्म का मान -1 के होगा, बराबर होगा। माइनस उस टर्म का मान -1 होगा। अर्थात यदि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू -2 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू जो होगी वो -1 के बराबर होगी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या जा रहा है। मान लीजिए दोस्तों एक टर्म है हमारा है x, मान लीजिए दोस्तों एक टर्म है हमारा x। मैंने पूछा कि बताइए इस टर्म का व्युत्क्रम क्या होगा। तो देखिए इस टर्म का व्युत्क्रम जो होगा वास्तव में 1 अपॉन x होगा। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है
वो -2 के बराबर है, -2 के बराबर है। मान लीजिए दोस्तों इस टर्म और इस टर्म का व्युत्क्रम का योग जो है -2 के बराबर है। तो दोस्तों अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग -2 के बराबर है, तो ये चीज तभी संभव हुआ होगा जब इस टर्म की वैल्यू मतलब x की वैल्यू -1 होगी। x की वैल्यू जो होगी -1 के बराबर होगी, तभी ये चीज संभव होगा। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है -2 के बराबर है, तो वो चीज तभी संभव हुआ होगा जब उस टर्म की वैल्यू मतलब x के उस टर्म की वैल्यू -1 के बराबर होगी। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। लेकिन ये चीज कहां से निकल कर आया, कैसे बना, इसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं गौर। इसके पीछे हम लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें प्रूव क्या करना है, देखिए हमें यही बात प्रूव करनी है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है वास्तव में -2 के बराबर है, तो वो चीज तभी संभव है जब उस टर्म की वैल्यू -1 के बराबर होगी। यही चीज हमें प्रूव करना होगा। तो आइए प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक टर्म है हमारा x। मैंने कहा इस टर्म का व्युत्क्रम क्या होगा, तुरंत आपने कहा भैया इस टर्म का व्युत्क्रम जो होगा 1/x होगा। ठीक है जी। मान लीजिए दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है वास्तव में -2 के बराबर है, -2 के बराबर है। ठीक है, तो भी हाँ। ठीक है? आप मुझे बताइए अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है -2 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इस टर्म और इस टर्म के अंतर की वैल्यू क्या होगी, तो वह देखिए अगर किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो होता है k के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के अंतर की जो वैल्यू होती है √k² प्लस 4 के बराबर होती है, -4 के बराबर होती है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो वह देखिए अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है वास्तव में -2 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के अंतर की जो वैल्यू होगी √k², √2² √-2 का स्क्वायर -4 के बराबर होगी। -2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो आएगा 4 और 4 में से 4 घटाऊंगा तो आएगा 0, मतलब √0 के बराबर होगी। तो हाँ, मतलब 0 के बराबर होगी, तो हाँ 0 के बराबर होगी। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। हाँ, ये सारी चीजें आपको पता है, ये सारी चीजें मैंने पहले ही बता चुका हूँ, पहले ये सारी चीजें मैंने सिखा चुका हूँ। ठीक है, अब दोस्तों मैं क्या कर ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं विलोपन विधि का प्रयोग करके मैं सोल्व कर ले रहा हूँ। x की वैल्यू निकालने के लिए मैं विलोपन विधि का प्रयोग कर ले रहा हूँ और सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। विलोपन विधि का मैं प्रयोग कर रहा हूँ और विलोपन विधि का प्रयोग करके सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। कर लीजिए बेटा, ठीक है। अब अगर दोस्तों मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो 1/x से 1/x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस, क्योंकि जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो देखिए एक एक्स यहाँ पर है, एक एक्स यहाँ पर है, और ये मिलकर हो जाएगा 2x हो गया बराबर। तो वह देखिए -2 और +0 करेंगे तो -2 ही आएगा। ठीक है, तो वह देखिए 2 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ -2 को, तो -1 आया। मतलब x की वैल्यू जो होगी -1। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x + 1/x बराबर क्या था, -2 के था। तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू क्या निकल कर आई, तो देखिए ऐसी स्थिति में x की वैल्यू -1 के बराबर निकल कर आई। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो था वास्तव में -2 के बराबर था। तो ऐसी स्थिति में इस टर्म की वैल्यू क्या निकल कर आई, तो -1 के बराबर निकल कर आई। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया था, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि किसी टर्म यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है -2 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उस टर्म की वैल्यू ये तभी संभव हो सकता है जब उस टर्म की वैल्यू -1 के बराबर हो। यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है -2 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में वो चीज तभी संभव हुआ होगा जब उस टर्म की वैल्यू -1 के बराबर होगी। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है -2 के बराबर है, तो वो चीज तभी संभव हुआ होगा जब उस टर्म की वैल्यू क्या होगी, -1 के बराबर होगी। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। तो हाँ, तो जैसे हमने जब अभी को पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसी के जैसा जो कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर, उसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर भी बनते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, मैं इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, 3 ही 4 करवाऊंगा, क्योंकि दोस्तों जैसा वो कॉन्सेप्ट था ठीक उसी प्रकार का ये भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और उसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 3 4 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है यदि x + 1/x बराबर, कह रहा है यदि x + 1/x बराबर -2 की है, तो बताइए x की पावर 99 + 1/x की पावर 99 की वैल्यू क्या होगी। हमसे कह रहा है कि यदि x + 1/x बराबर जो है -2 के है, तब बताइए x की पावर 99 + 1/x की पावर 99 की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों इसकी वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें x की वैल्यू पता हो। हाँ,
अगर तो मुझे x की वैल्यू पता होती तो मैं आसानी से निकाल सकता था। तो हाँ, तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम x की वैल्यू पता करें, इसकी वैल्यू निकालने के लिए। सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम इसकी वैल्यू पता करने के लिए x की वैल्यू। तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है तो वो देखिए आपने सिखाया है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो होता है -2 के बराबर होता है, तो वो चीज तभी संभव होती है जब उस टर्म की वैल्यू -1 के बराबर होती है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है -2 के बराबर है। तो अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है -2 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में ये चीज तभी संभव होगा जब इस टर्म की वैल्यू मतलब x की वैल्यू जब 1 के बराबर होगी। इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया, पता चल गया कि भैया x की वैल्यू जो है -1 के बराबर है। x की वैल्यू जो है -1 है। तो x की वैल्यू क्या है -1। अब दोस्तों x की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब हर हालत में जिस चीज की वैल्यू हमसे पूछा जाएगा हम उस चीज का जवाब दे सकते हैं। तो ठीक है, तो आइए हम इसका जवाब इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी। मैंने रख दिया 1 की पावर 99 -1 की पावर 99 करूंगा तो क्या होगा देखिए, -1 की पावर -1 की पावर जब इवन होती है तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो +1 आता है। और जब -1 की पावर हमारी ओड होती है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको चित्र की पता है कि जब -1 की पावर इवन होती है तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो +1 मिलता है। कोई 1 मिलता है। और जब -1 की पावर ओड होती है तो जो रिजल्ट मिलता है वो -1 मिलता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि -1 की पावर अगर इवन है तो उसकी वैल्यू 1 प्राप्त होगी। अगर -1 की पावर ओड है तो उसकी वैल्यू हमें -1 प्राप्त होगी। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई है। तो देखा, ये आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो देखा, अब दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखता हूँ -1, तो -1 की पावर क्या 99 आएगा, मतलब -1 की पावर ओड आएगा। और -1 की पावर ओड का मतलब होता है -1 का। तो यहाँ पर तो -1 आ गया, प्लस यहाँ पर भी अगर मैं रखता हूँ तो -1 आया। तो हाँ, तो 1/-1 और 1/1 का मतलब होता है -1 को। हाँ, तो यहाँ पर देखा तो -1 आ गया। तो -1 और -1 मिलकर हो जाएंगे -2 को। मिलकर बना लेंगे -2। मतलब क्या है? तो मतलब यही है कि यदि x + 1/x बराबर -2 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 99 + 1/x की पावर 99 की जो वैल्यू होगी -2 के बराबर होगी। हाँ, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है, अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए अगला हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हमसे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, 1 मिनट जाइए। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a + 1/a बराबर जो है -2 के है तो a की पावर 100 -1/a की पावर 100 की वैल्यू क्या होगी। a की पावर 51 प्लस a की पावर 52 की वैल्यू क्या होगी। इसी के साथ साथ तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि a की पावर 2 + 1/a की पावर 2 + 2 की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों आइए हम यहाँ पर a की पावर 100 -1/a की पावर 100 और a की पावर 51 प्लस a की पावर 52 प्लस a की पावर 3 प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है। तो देखिए हमसे कह रहा है कि यदि a प्लस a प्लस 1/a की जो वैल्यू है, a प्लस 1/a की वैल्यू जो है अगर -2 के बराबर है, हमसे कह रहा है कि यदि a प्लस हमसे कह रहा है यदि a + 1/a की वैल्यू जो है -2 के बराबर है, तब बताइए a की पावर 100 -1/a की पावर 100 की वैल्यू -1/a की पावर 100 की वैल्यू। तो दोस्तों इसकी वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब मुझे a की वैल्यू पता हो। तो सबसे पहले अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले मुझे a की वैल्यू पता करनी चाहिए। तो आइए पता करने के दोस्तों अभी तो आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ जो होता है -2 के बराबर होता है, तो वो चीज तभी संभव होता है जब उस टर्म की वैल्यू -1 के बराबर होती है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा।
दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ जो है -2 के बराबर है। अगर तो ये इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है -2 के बराबर है, तो ये चीज तभी संभव हुआ होगा जब इस टर्म की वैल्यू -1 के बराबर होगी। मतलब a की वैल्यू जब -1 के बराबर होगी तभी ये चीज संभव होगा। इस प्रकार देखें तो a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू -1, a की वैल्यू क्या है -1। बोलो हाँ क्यों करो, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो मुझे a की वैल्यू रखनी चाहिए, तो a की वैल्यू मैं यहाँ पर रख लूँ। तो अगर मैं a की वैल्यू -1 रखता हूँ, तो मुझे -1 की पावर 100 प्राप्त होगा, मतलब -1 की पावर इवन। और -1 की पावर जब इवन होती है, -1 की जब पावर इवन होती है, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, तो प्लस मिलता है। तो यहाँ पर प्लस माइनस में चला जाए। इसी प्रकार इसकी भी वैल्यू +1 मिलेगी, तो 1/1 आया और 1/1 का मतलब 1। इस प्रकार 1 - 1 का मतलब क्या होता है, तो 0। इस प्रकार देखें तो यदि a + 1/a बराबर 2 - 2 है, तो a की पावर 100 - 1/a की पावर 100 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। इसी प्रकार तो हमसे एक क्वेश्चन और किया था, और दूसरा क्वेश्चन कौन सा था, तो जैसे दूसरा क्वेश्चन हमसे कहा था कि बताइए a की पावर 51 प्लस a की पावर 52 की वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू भी तो पूछी गई थी, तो अगर तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू क्या रखनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर a की वैल्यू रखी, यहाँ पर a की वैल्यू रखने की कोशिश की, a की वैल्यू यहाँ पर रखने की कोशिश की। आप मुझे बताइए a की वैल्यू क्या होगा, -1। मैंने यहाँ पर -1 रखा हूँ, तो -1 की पावर 4 प्राप्त होगा। और -1 की पावर जब 4 होती है, -1 की जब पावर 4 होती है, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, तो हमें -6 मिलता है। यहाँ पर -6, इसी प्रकार प्लस लगाया। अब दोस्तों यहाँ पर रखूंगा a की वैल्यू -1, तो -1 की पावर क्या मिलेगी, इवन मिलेगी। और -1 की जब पावर इवन होती है, तो हमें क्या मिलता है, रिजल्ट +1 मिलता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि -1, और अगर मैं इनको जोड़ता हूँ, तो -1 से +1 कैंसिल होगा, तो इस प्रकार इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। इसी प्रकार दोस्तों हमसे एक क्वेश्चन और किया गया था, 3 क्वेश्चन किए गए थे। पहले क्वेश्चन का उत्तर जो होगा 0 होगा, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर जो होगा 0 होगा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या किया गया था, तो देखिए इसी प्रकार हमसे तीसरा क्वेश्चन कहा था कि बताइए a² प्लस 1/1/a² 1/a² प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, प्लस 2 की वैल्यू। ये चीज तो पूछे गए थे, तो प्लस 2 की वैल्यू। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर a की वैल्यू रखनी पड़ेगी, मैंने रखी है। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो -1 की पावर इवन प्राप्त होगा, और -1 की पावर जब इवन होती है, तो रिजल्ट 1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार a² की वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पर 1 आई, यहाँ पर 1 आई, तो ये मिलकर हो गया 2, और 2 + 2 का मतलब होता है 4 को। इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, 4 को। पूरा हाथ में पड़ेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि a + 1/a बराबर -2 के है, तो ऐसी स्थिति में a की पावर 100 - 1/a की पावर 100 की वैल्यू जो होगी 0 होगी। a की पावर 51 प्लस a की पावर 52 की वैल्यू 0 होगी, और a² + 1/a² + 2 की वैल्यू जो होगी 4 होगी। ठीक है? तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है, इसे हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। कैसे? तो अगर मुझे a² + 1/a² की वैल्यू पता होती, तो मैं आसानी से इस चीज का जवाब दे सकता था। तो सबसे पहले मुझे a² + 1/a² की वैल्यू पता करनी है। दोस्तों हमें a + 1/a की वैल्यू -2 दी गई थी, तो आप और हमें क्या पता करना है, इन दोनों टर्मों के। दोस्तों इस टर्म और इस टर्म का व्युत्क्रम का जोड़ हमें -2 दिया गया था, और इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग हमें पता करना होगा। तो बताइए क्या हुई, तो देखिए अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है -2 के बराबर है, तो इन दोनों टर्मों के वर्गों का योग जो होगा -2 का होल स्क्वायर -2 के बराबर होगा। तो -2 का होल स्क्वायर करूंगा, तो आएगा हमारा क्या, 4 आएगा, और 4 में से 2 घटाऊंगा, तो आएगा 2। इस प्रकार a² + 1/a² की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पर मैं 2 रखता हूँ, तो 2 + 2 का मतलब होता है 4। इस प्रकार दिखाए तो a² + 1/a² + 2 की जो वैल्यू होगी वो 4 आ गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं, यदि a + 1/a बराबर -2 है, तो a² + 1/a² + 2 की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश की है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कहना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि x + 1/x माइनस कह रहा है, यदि x + 1/x - 5 बराबर 3 है, तो बताइए x - 5 की पावर 10 + 1/x - 5 की पावर 10 की वैल्यू क्या होगी। दूसरा कह रहा है, यदि कह रहा है कि x - 5 की पावर 11 प्लस 1/x - 5 की पावर 11 की वैल्यू क्या होगी। तीसरा कह रहा है x² - 10 की वैल्यू क्या होगी। तो आइए दोस्तों हम इन तीनों प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करते हैं, इन तीनों प्रश्नों की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों हमसे क्या कर रहा है, तो देखिए हमसे कर रहा है यदि x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव की वैल्यू जो है 3 के बराबर है, क्या है 3 के बराबर है, 3 के बराबर है, 3 के बराबर है। मैं थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर जा रहा है। हमसे कह रहा है यदि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव की वैल्यू जो है 3 के बराबर है, क्या है 3 के बराबर है, 3 के बराबर है। तब बताइए एक्स माइनस फाइव की पावर 10 प्लस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव की पावर 10 की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू दोस्तों हम तभी निकाल सकते हैं, दोस्तों इसकी वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब मुझे एक्स की वैल्यू पता हो। तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालना है तो एक्स की वैल्यू में पता। तो आइए पता करें। दोस्तों अभी तो आपने एक कॉन्सेप्ट सिखाया, आपने कॉन्सेप्ट सिखाया कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो होता है -2 के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में वो चीज तभी संभव होता है जब उस टर्म की वैल्यू -2 के बराबर होती है, -1 के बराबर होती है। अगर तो मैं उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करना चाहूँ तो अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों अच्छा यहाँ पर प्लस, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसका व्युत्क्रम का योग वास्तव में यहाँ पर नहीं मौजूद है। अगर दोस्तों यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसके व्युत्क्रम का योग वास्तव में हमें -2 दिया गया होता, तो ऐसी स्थिति में मैं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता और वहां से एक्स की वैल्यू निकाल करके इसकी वैल्यू आराम से बता देता। फिलहाल नहीं लिखा है तो मैं नहीं बता सकता हूँ कभी। तो अगर अगर नहीं लिखा है तो वैसा तो बना सकते हैं, कभी हाँ बना सकते हैं। तो आइए बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अपोन में देखिए क्या लिखा है, एक्स माइनस फाइव लिखा है। अगर दोस्तों यहाँ पर भी एक्स माइनस फाइव लिखा होगा तो हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो चीज मौजूद होता है ठीक उसके व्युत्क्रम का योग यहाँ पर मौजूद होता है। तो वही प्रक्रिया मैंने अप्लाई किया। यहाँ पर 5 लिखा है माइनस का पक्ष, तो अगर यहाँ पर 5 लिखा है, यहीं से मैंने अनुमान लगा लिया कि मुझे क्या करना है। अगर दोस्तों मैं दोनों साइड में 5 घटा दूं, अगर दोस्तों दोनों साइड में 5 घटा दूंगा तो आपको कोई दिक्कत होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यहाँ पर 5 घटा दिया। अगर मैं घटाता हूँ ना तो यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा एक्स माइनस फाइव, इधर मुझे प्राप्त होगा एक्स माइनस फाइव। अच्छा इस साइड क्या प्राप्त होगा, तो देखिए इस साइड हमें प्राप्त होगा, इस साइड क्या प्राप्त होगा, तो देखिए इस साइड हमें प्राप्त होगा 3 माइनस फाइव, मतलब -2 प्राप्त होगा। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टर्म लिखा गया ठीक उसके व्युत्क्रम का योग हमें यहाँ पर लिखा गया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है वास्तव में, इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है वास्तव में -2 के बराबर है। तो अगर तो इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है -2 के बराबर है, तो ये चीज तभी संभव हुआ होगा जब x -5 की वैल्यू, मतलब इस टर्म की वैल्यू -1 के बराबर होगी। दोस्तों अगर इस टर्म और इस टर्म के अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है -2 के बराबर है, तो ये चीज तभी संभव हुआ होगा जब x-5 की वैल्यू -1 के बराबर होगी। x-5 की वैल्यू जो होगी -1 के बराबर होगी। बोलो हाँ भैया सही। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मुझे 5 को उठाकर इधर देखना पड़ेगा। जब 5 इधर जाएगा तो -1 + 5 आएगा, तो देखिए तो इस प्रकार x की वैल्यू क्या निकल रही है, 4 आ गई। इस प्रकार देखा है तो x की वैल्यू क्या है, 4 है। अब दोस्तों मुझे x की वैल्यू मिल गई है तो मैं आसानी से इसका जवाब दे सकता हूँ। तो अगर मुझे जवाब देना है तो मुझे x की वैल्यू रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू रखी। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ तो 4 - 5 का मतलब होता है -1, और -1 की पावर हमें इवन प्राप्त होगी। -1 की पावर इवन करेंगे, माइनस जब 1 की पावर इवन होती है तो हमें रिजल्ट मिलता है 1 होगा। प्लस का साइन लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। इसी प्रकार तो इसकी वैल्यू तो एक आई है, तो हो गया हाँ, तो इसकी भी वैल्यू एक आई तो होगा, तो 1/1 का मतलब होता है 1। इस प्रकार देखा जाए, इस प्रकार देखा है तो इस पूरे की जो वैल्यू है जोड़ूंगा तो आएगा 2। इस प्रकार मतलब होता है 2। इस प्रकार देखा जाए तो यदि x प्लस 1/x माइनस 5 बराबर 3 है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि भैया x माइनस 5 की पावर 10 प्लस 1/x माइनस 5 की पावर 10 की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। तो पहले क्वेश्चन का तो जवाब हमने दे दिया है। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों हमसे एक क्वेश्चन और किया गया था, इसी प्रकार दोस्तों एक क्वेश्चन हमसे और किया गया था। हाँ, अच्छा दूसरा जो क्वेश्चन किया गया था वो क्या था, तो देखिए दूसरा जो हमसे क्वेश्चन कहा था कि बताइए x माइनस 5 की पावर 10, x माइनस 5 की पावर 10 11 कह रहा था कि x माइनस 5 की पावर 11 प्लस 1/1 x माइनस 5 की पावर 11 की वैल्यू क्या होगी। इसकी भी तो वैल्यू पूछी गई थी, तो हाँ इसकी भी वैल्यू पूछी गई थी। अगर तो इसकी वैल्यू हमें निकालना है तो मुझे x की वैल्यू रखना पड़ेगी, तो हाँ x की वैल्यू मुझे रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू दोस्तों है कितना को देखिए, x की वैल्यू वास्तव में 4 है, तो मैंने यहाँ पर 4 रख लिया। अगर मैं 4 रखता हूँ तो 4 माइनस 5 का 4 माइनस 5 का मतलब क्या होगा, देखिए 4 माइनस 5 का मतलब होता है -1, और -1 की पावर जब ओवर करूंगा तो -1 की पावर हमें क्या प्राप्त होगा, 11 प्राप्त होगा।
तो इस प्रकार देख रहे हैं कि माइनस एक की पावर क्या है, ओड है, और जब माइनस एक की पावर जो होती है ओड होती है तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट हमें मिलता है एक का यहाँ। इस प्रकार देखा तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, तो जब माइनस एक की पावर ओड होता है तो हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, माइनस एक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, इस प्रकार इसकी वैल्यू माइनस वन निकल कर आई। ठीक है, अब दोस्तों इसकी वैल्यू माइनस वन है तो यहाँ पर भी तो इसकी वैल्यू माइनस वन होगी, को हाँ, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, माइनस वन निकल कर आई। एक अपॉन वन अपॉन माइनस वन का मतलब होता है माइनस वन। इस प्रकार इस पूरी की वैल्यू क्या निकल कर आई, माइनस वन। माइनस वन और माइनस वन मिलकर बना लेंगे माइनस टू को हाँ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव की पावर x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव बराबर थ्री है तो x माइनस फाइव की पावर 11 प्लस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव की पावर 11 की जो वैल्यू होगी वो माइनस टू होगी। इसी प्रकार हमसे एक क्वेश्चन और किया गया था। अच्छा, जो तीसरा क्वेश्चन किया गया था वो क्या था, देखिए तीसरा क्वेश्चन हमसे कहा था कि बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 10 की वैल्यू क्या होगी। अगर तो मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 10 की वैल्यू पता करनी है तो मुझे यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी, हो गया। तो मैंने रख दिया एक्स की वैल्यू क्या होगा, 4 है, मैंने यहाँ पर रख दिया 4 की पावर 2 का हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 4 रखता हूँ तो 4 की पावर 2 प्राप्त होगा, और 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 16 होता है, और 16 में से 10 जाएगा तो क्या होगा, 6 आएगा। हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव की वैल्यू 3 है तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर माइनस 10 की वैल्यू 6 होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव की वैल्यू अगर 3 है तो x माइनस फाइव की पावर 10 प्लस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव की पावर 10 की वैल्यू जो होगी x माइनस फाइव की पावर 11 प्लस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव की पावर 11 की वैल्यू जो होगी माइनस 2 होगी। एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 10 की जो वैल्यू होगी 6 होगी। तो हाँ, तो यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई है कि नहीं, हो हाँ, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब दोस्तों हमें एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना है। अब दोस्तों हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, आइए हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों कॉन्सेप्ट पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है, यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है 1 के बराबर है तो यह तभी हो सकता है जब उस टर्म के घन का मान माइनस वन होगा। अर्थात यदि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू जो है 1 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 3 की जो वैल्यू होगी माइनस वन के बराबर होगी। ये कहना क्या चाह रहा है, आइए मैं बोर्ड पर समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए तो एक टर्म है x, मैंने कहा कि बताइए इस टर्म का व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए इस टर्म का व्युत्क्रम देखा जाए 1 अपॉन एक्स होगा। मान लीजिए तो इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है 1 के बराबर है। अगर तो इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है 1 के बराबर है तो ये चीज तभी हुआ होगा, ये चीज तभी संभव है जब इस टर्म की वैल्यू मतलब x की जब दोस्तों अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है 1 के बराबर है तो ये चीज तभी संभव हुआ होगा जब इस टर्म के क्यूब की वैल्यू मतलब x के क्यूब की वैल्यू माइनस वन के बराबर होगी। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है 1 के बराबर है तो ये चीज तभी संभव हुआ होगा जब उस टर्म के क्यूब की वैल्यू माइनस 1 के बराबर होगी। तो ये बातें ध्यान रखना। लेकिन ये चीज निकल कर कहां से आई है, इसे भी हमें जानना समझना जरूरी है। ये चीज निकल कर कहां से आई है, इस चीज को भी हमें जानना समझना जरूरी है। आइए दोस्तों हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें प्रूव क्या करना होगा, देखिए हमें यही बात प्रूव करनी है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है 1 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में वो चीज तभी संभव है जब उस टर्म के क्यूब की वैल्यू माइनस 1 के बराबर होगी। यही चीज हमें प्रूव करना होगा। तो आइए प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक टर्म है हमारा x, ठीक है। आप मुझे बताइए इस टर्म का व्युत्क्रम क्या होगा, देखिए 1/x। मान लीजिए दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है वास्तव में 1 के बराबर है। आपको कोई दिक्कत है? ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखिए मैंने कहा कि यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 1 है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है 1 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के स्क्वायर का सम क्या होगा, स्क्वायर के सम की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है 1 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के स्क्वायर का जो सम होगा 1 के स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। 1 के स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा और माइनस 2 करूंगा तो आएगा माइनस 1 होगा। तो इस प्रकार माइनस 1 की बराबर होगी। इन दोनों टर्मों के स्क्वायर का जो सम होगा वो वास्तव में माइनस 1 के बराबर होगा। बोलो हाथ में
दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर ले रहा हूँ, इस समीकरण में मैं x से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो यहाँ पर मुझे x की पावर 3 प्राप्त होगी, तो x की पावर 3 प्राप्त होगी। यहाँ पर करूंगा तो ऊपर x आएगा और एक x से नीचे वाला एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा नीचे एक x हो गया। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा, कहोगे हाँ। तो इधर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस एक्स प्राप्त होगा। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों ये जो प्लस का एक्स है ना, मैं इसको उठाकर इधर ले जा रहा हूँ, बराबर की दूसरी साइड लेके जा रहा हूँ। अगर मैं बराबर की दूसरी साइड ले जाता हूँ तो ये जो प्लस का 1/x है, ये माइनस का 1/x हो जाएगा, कहोगे। और वो इस प्रकार x की क्यूब की जो वैल्यू निकल कर आएगी माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस 1/x निकल कर आएगी। मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया तो अंदर मुझे प्राप्त होगा x प्लस 1/x प्राप्त होगा। बोलो हाँ कि ना, यही तो x के क्यूब की वैल्यू निकल कर आएगी, तो हाँ यही चीज निकल कर आएगी। और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मैं इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना तो x की क्यूब की जो वैल्यू निकल कर आएगी -1 निकल कर आएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू 1 के बराबर थी, तो ऐसी स्थिति में इस टर्म की ऐसी स्थिति में x की वैल्यू क्या निकल कर आई, -1 के बराबर निकल कर आई। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो था वो 1 के बराबर था। इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम, इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो था 1 के बराबर था। तो ऐसी स्थिति में इस टर्म की वैल्यू क्या निकल कर आई, तो -1 के बराबर निकल कर आई। तो यहीं से इस टर्म की क्यूब की वैल्यू क्या निकल कर आई, होगा -1 के बराबर निकल कर आई। तो यहीं से एक नियम बना दिया जाता है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है 1 के बराबर है, तो ये तभी संभव हो सकता है जब उस टर्म के क्यूब की वैल्यू -1 के बराबर होगी। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है 1 के बराबर है, तो वो चीज तभी संभव होगा जब उस टर्म के क्यूब की वैल्यू जो होगी -1 के बराबर होगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एक बात और आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज और आपको ध्यान रखना है। इसे दोस्तों मैं दूसरे रूप में लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकते हो। मैंने दोस्तों इसको इस रूप में लिख दिया, इसको दूसरे रूप में लिख दिया। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ ना तो मुझे प्राप्त क्या होगा, देखिए। अगर आप इसे सोल्व करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस बराबर एक्स आएगा, और जो बराबर एक्स आ रहा है उसे मैंने इस साइड ले आया तो माइनस एक्स आएगा, हो गया। इससे इस प्रकार मैं इसे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 लिख सकता हूँ। अगर दोस्तों x प्लस 1/x बराबर 1 था, तो ऐसी स्थिति में x की क्यूब की वैल्यू -1 आई है, तो इसको मैंने इस रूप में लिख दिया। तो ऐसी स्थिति में अगर x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, तो ऐसी स्थिति में भी x की क्यूब की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो -1 आएगी। इस चीज को इस रूप में लिख दिया। अगर x प्लस 1/x बराबर 1 है, तो ऐसी स्थिति में x की क्यूब की वैल्यू निकल कर आ रही है -1। तो अगर इस चीज को मैंने ये लिख दिया, इस चीज को मैंने इस रूप में लिख दिया, तो ऐसी स्थिति में भी क्या आएगी, x की क्यूब की वैल्यू -1 ही आएगी। क्या आएगी, -1 ही आएगी। तो यहीं से एक बात और ध्यान रखना है कि यदि x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, तो ये चीज तभी संभव है, यदि x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, तो ये चीज तभी संभव है जब x के क्यूब की वैल्यू -1 के बराबर होगी। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो जो मैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वो चीज उसी तरीके से ध्यान रखनी है, और दूसरी बात आपको इस रूप में ध्यान रखनी है। पहली बात ध्यान रखनी है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है वास्तव में 1 के बराबर है, तो वो चीज तभी संभव होगा जब उस टर्म के क्यूब की वैल्यू -1 के बराबर होगी। दूसरी बात आपको इस रूप में ध्यान रखनी है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, यदि x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, तो ऐसी स्थिति में ये चीज तभी संभव होगा जब x की क्यूब की वैल्यू -1 के बराबर होगी। तो अगर ये चीज आपको ध्यान नहीं रहता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम उसका तोड़ निकाल लेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तब उसका तोड़ निकाल लेंगे। अगर ये चीज आपको ध्यान नहीं रहती तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रहता है तो मुश्किल से 5-6 सेकंड आपका समय बच सकता है। ठीक है, तो हाँ, अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे अच्छी तरीके से और क्लियर हो जाए सारी चीजें। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए हमसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 1 है, तो बताइए x की पावर 21 प्लस 1/x की पावर
21 की वैल्यू क्या होगी। हमसे कह रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर 1 है तब बताइए x की पावर 21, 3 से मैंने x की पावर 21 मैंने 3 से भाग दे दिया 21 को, तो इसे x की पावर 21 को लिख सकता हूँ x की पावर 3 की पावर 7 लिख सकता हूँ। हमसे कह रहा है कि तब बताइए x की पावर 21 प्लस 1/1 x की पावर 21 की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हाँ दोस्तों हमसे कह रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर 1 है तो बताइए x की पावर 21 प्लस 1/x की पावर 21 की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू दोस्तों हम तभी बता सकते हैं जब मुझे x की पावर 3 की वैल्यू पता हो। अगर मुझे किसी तरीके से x की पावर 3 की वैल्यू पता चल जाती है, अगर मुझे किसी तरीके से x की पावर 3 की वैल्यू पता चल जाती है तो मैं आसानी से इस चीज बता सकता हूँ कि x की पावर 21 प्लस 1/x की पावर 21 की वैल्यू क्या होगी। आसानी से मैं बता सकता हूँ x की पावर 21 प्लस 1/x की पावर 21 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि x की पावर 3 की वैल्यू है क्या। दोस्तों अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ जो है 1 के बराबर है तो वो चीज तभी संभव है जब उस टर्म की क्यूब की वैल्यू -1 के बराबर होगी। तो हाँ यही चीज तो समझा है कभी, हाँ यही कॉन्सेप्ट तो आपने समझा है कभी। तो दोस्तों यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ जो है 1 के बराबर है। दोस्तों अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है 1 के बराबर है तो ये चीज तभी संभव होगा, ये चीज तभी संभव होगा जब इस टर्म की क्यूब की वैल्यू -1 के बराबर होगी। इस प्रकार देखा है तो x की क्यूब की वैल्यू जो है x क्यूब की जो वैल्यू है -1 के बराबर है। इस प्रकार हमें पता चल गया कि ये x की पावर 3 की जो वैल्यू है वो -1 के बराबर है। अब दोस्तों मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मुझे पता चल गया है कि ये x की पावर 3 की वैल्यू क्या है तो मैं आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मुझे निकालना है तो x की पावर 3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हाँ तो मैंने यहाँ पर रख दिया x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगा -1 है, मैंने यहाँ पर -1 रखता हूँ इसकी जगह तो -1 की पावर 7 प्राप्त होगा, मतलब -1 की पावर ओड प्राप्त होगा। और -1 की जब पावर ओड प्राप्त होती है तो रिजल्ट हमें -1 मिलता है। तो यहाँ पर -1 अब लगा दिया प्लस को भी। दोस्तों एक बात बताइए, अगर इसकी वैल्यू x की पावर 21 की वैल्यू यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर भी तो -1 होगी कहोगे। हाँ तो यहाँ पर अगर -1 यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी -1 होगी। अब 1/1 की का मतलब होता है -1 कहोगे। हाँ तो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हुई कहोगे -1 प्राप्त हुई। बोलो हाँ कि ना कहोगे। हाँ तो आप देख रहे हैं कि -1 और -1 मिलकर बना लिए -2। क्या बना लिए -2 बना लिए कहोगे। हाँ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू जो है 1 के बराबर है, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू जो है 1 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 21 प्लस 1/x की पावर 21 की जो वैल्यू होगी वो -2 के बराबर होगी, -2 के बराबर होगी। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है कि नहीं कहोगे। हाँ यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब दोस्तों हमें और अच्छे तरीके से अगले क्वेश्चन को भी हैंडल करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज होगा। अगर ये आपको ध्यान नहीं रहता तब भी टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है यदि a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 बराबर 0 है, कह रहा है यदि a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 बराबर 0 है तो बताइए a की पावर 18 प्लस 1 अपॉन a की पावर 18 की वैल्यू क्या होगी। a की पावर 19 प्लस 1 अपॉन a की पावर 19 की वैल्यू क्या होगी। a की पावर 20 प्लस 1 अपॉन a की पावर 20 की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों हमसे क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है यदि a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 बराबर 0 है, 1 बराबर 0 है, 1 बराबर 0 है तब बताइए कह रहा है यदि a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 बराबर 0 है तब बताइए a की पावर 18, एक मिनट में a की पावर 18, a की पावर 18 तो मैं 18 को ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर 3 की पावर 6 हो गया। हाँ लिख सकते, ठीक है। कह रहा है तब बताइए a की पावर 18 प्लस 1 अपॉन a की पावर 18 की वैल्यू क्या होगी। तो a की पावर 18 की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे a की पावर 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए होगा। तो सबसे पहले अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे a की पावर 3 की वैल्यू पता करनी पड़ेगी होगी। तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी को मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है तो वो चीज तभी संभव है जब एक्स की क्यूब की वैल्यू -1 के बराबर हुई। को बताया था कि नहीं को। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बराबर 0 है। को अगर दोस्तों ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बराबर 0 है तो ये चीज तभी संभव होगा जब ए की वैल्यू ए की क्यूब की वैल्यू
-1 के बराबर होगी, -1 के बराबर होगी। किस प्रकार ए की क्यूब की वैल्यू हमें मिल रही है, तो ए की क्यूब की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ दोस्तों, अगर आपको ये याद नहीं रहता, आपको ये पता नहीं चल रहा है, अगर ये चीज कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं है, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे, आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए, अगर मैं इस दोस्तों हमें ए की क्यूब की वैल्यू पता करनी है कोगे, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसे इस पूरे समीकरण को ए से भाग दे दिया। किससे भाग दे दिया, ए से भाग दे दिया। अगर मैं ए से भाग देता हूं ना, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं a प्लस वन अपॉन ए के रूप में बनाना चाह रहा हूँ। इस चीज को a प्लस वन अपॉन ए के रूप में बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों a प्लस वन अपॉन को ही तो हमने इस रूप में डाला है। तो अगर a प्लस वन अपॉन ए को ही इस रूप में डाला है, तो इसको मैं a प्लस वन अपॉन ए के रूप में बना सकता हूँ। तो मैंने बनाने की कोशिश की। कैसे बनेगा, ए से भाग देगा, ए से मैंने भाग दे दिया, तो यहाँ पर इसे भाग दूंगा तो ए प्राप्त होगा। ए प्राप्त होगा, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अगर इसे भाग देता हूं तो -1 प्राप्त होगा, इसे भाग देता हूं तो प्लस का 1 प्राप्त होगा। हाँ, प्लस का 1 अपॉन ए प्राप्त होगा, प्लस का 1 अपॉन ए प्राप्त होगा। बोलो हाँ कि ना, हाँ। दोस्तों यहाँ पर -1 भी प्राप्त हुआ है, वो -1 हमने बराबर के दूसरी साइड पहुंचा दिया, तो प्लस का 1 आ गया, प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं, इस प्रकार आप देख रहे हैं कि a प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है। और आपको चित्र ये पता है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो होता है 1 के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में वो चीज तभी संभव होता है जब उस टर्म के क्यूब की वैल्यू जो होता है -1 के बराबर होता है। तो ऐसे किस तरीके से भी आप निकाल सकते थे, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं थी। कोई हमें ए की वैल्यू पता चल गई है, तो हम किसी भी तरह, अगर मुझे ए के क्यूब की वैल्यू पता चल गई है, ए की पावर 3 की वैल्यू पता चल गई है, तो मैं आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। अगर तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो ए की क्यूब की वैल्यू रखनी पड़ेगी। हाँ, तो मैंने रख दिया। ए की क्यूब की वैल्यू है क्या, -1 है। मैं -1 यहाँ पर रखता हूँ, -1 रखूंगा तो -1 की पावर क्या मिलेगा, वो इवन मिलेगा। और -1 की जब पावर इवन होती है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, देखिए इसकी वैल्यू हमें 1 प्राप्त हुई। ठीक है, अगर तो यहाँ पर 1 की पावर 18 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर भी तो 1 होगी। हाँ, यहाँ पर भी 1 होगी। तो यहाँ पर अगर 1 होगी तो 1 अपॉन 1 प्राप्त होगा, और 1 अपॉन 1 का मतलब होता है 1, तो प्लस का 1 प्राप्त होगा, और 1 में 1 जोड़ा तो आया 2। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, 2 निकल कर आई। मतलब अगर a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 बराबर 0 है, तो ऐसी स्थिति में a की पावर 18 प्लस 1 अपॉन a की पावर 18 की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई ना, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों पहले क्वेश्चन का तो जवाब ये हो गया, लेकिन इसके साथ साथ हमसे एक क्वेश्चन और किया गया है। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन हमसे किया गया है, वो क्या किया गया है, देखिए हमसे ये भी बात पूछा था कि a की पावर 19 हमसे ये भी पूछा था, क्या पूछा था, देखिए हमसे पूछा था कि a की पावर 19, मैंने अच्छा 19 को a की पावर 19 को भी क्या ऐसे लिख सकता हूँ, a की पावर 3 की पावर 6 इंटू a लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमसे दूसरा क्वेश्चन कहा था कि बताइए a की पावर 19 प्लस 1 अपॉन a की पावर 19 की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, बोलो हाँ कि ना, हाँ। अगर तो मुझे इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, तो मुझे a की पावर 3 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, और a की वैल्यू पता होनी चाहिए, a की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर a की क्यूब की फिलहाल वैल्यू रखते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो a की क्यूब की वैल्यू पता होनी चाहिए, a की वैल्यू पता होनी चाहिए। हाँ, फिलहाल a की क्यूब की वैल्यू हम यहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं। a की क्यूब की वैल्यू क्या होगा, -1 है। जब मैं यहाँ पर -1 रखूंगा, तो -1 की पावर क्या मिलेगा, -1 की पावर हमें इवन प्राप्त होगा, और -1 की पावर इवन का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 1 निकल कर आएगी, और 1 की मल्टीप्लाई a से करूंगा तो 1 ही प्राप्त होगा। मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बोलो हाँ कि ना, हाँ। इसी प्रकार तो अगर यहाँ पर a की पावर 18 का कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर भी a की पावर 18 का कोई लेना देना नहीं है। तो देखा जाए तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, a प्लस 1 अपॉन 1 प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में a प्लस 1 अपॉन a की जो वैल्यू होगी, वही वास्तव में इसकी a की पावर 19 प्लस 1 अपॉन a की पावर 19 की होगी। तो a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू है क्या, देखिए a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू जो है 1 के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में a की पावर 19 प्लस 1 अपॉन a की पावर 19 की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी। बोलो हाँ कि ना, यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई है कि नहीं, हाँ यहाँ तक हमें आपके अच्छी तरीके से बातें समझ में आ गई है। इसी प्रकार दोस्तों हमसे एक क्वेश्चन और किया था। अच्छा, क्वेश्चन क्या किया था, देखिए इसी प्रकार हमसे एक क्वेश्चन और किया था। मैंने कहा तीसरा क्वेश्चन किया क्या था, देखिए हमसे कहना था कि बताइए a की पावर 20। अच्छा, a की पावर 20 को मैं ऐसे लिखता हूँ, a की पावर 3 की पावर 6 की पावर इंटू a की पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल।
हमसे कहा था कि ए की पावर 20 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 20 की वैल्यू क्या होगी, ए की पावर 20 की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, बोलो हाँ ना बोलो हाँ। अगर तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे ए की पावर 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ए स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए। हाँ। अगर तो मैं यहाँ पर ए की पावर 3 और ए स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूँ तो मुझे आसानी से मिल जाएगा हाँ। तो सबसे पहले अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो ए की पावर 3 और ए स्क्वायर की वैल्यू फिलहाल के लिए मैं ए की पावर 3 की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ। अगर मैं ए की पावर 3 की वैल्यू यहाँ पर उठा के रखता हूँ ना, अगर रखता हूँ तो तो ये -1 की पावर हमें 6 प्राप्त होगा और -1 की पावर इवन का मतलब होता है 1, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी और 1 की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से करेंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा, मतलब इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, हो गया हाँ। इसी प्रकार अगर यहाँ पर ए की पावर 18 का कोई रोल नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं है तो हो गया हाँ। तो इस प्रकार देखा है तो हमें ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वही वास्तव में ए की पावर 20 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 20 की भी होगी। तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू है क्या, होगा देखिए ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू 1 दी गई है, मैंने कहा हाँ। तो देखिए हमसे वास्तव में इस टर्म, तो देखिए इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग दिया गया है और हमसे वास्तव में इस टर्म और इस टर्म के, तो देखिए हमें इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग पता है, मैंने कहा, और इन्हीं दोनों टर्मों के स्क्वायर का दुगनी पावर की वैल्यू हमें निकालना है, मैंने कहा हाँ। तो देखिए अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है 1 है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों की दुगनी पावर की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 1 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगी। 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1 माइनस 2 के बराबर होगी, मैंने कहा हाँ, मतलब 1 -1 के बराबर होगी, हाँ -1 के बराबर होगी, -1 के बराबर होगी। तो इस प्रकार देख रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल कर आई, -1। अगर तो ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ऐसी स्थिति में ए की पावर 20 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 20 की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बराबर 0 है, तो ऐसी स्थिति में ए की पावर 18 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 18 की वैल्यू 2 होगी, ए की पावर 19 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 19 की वैल्यू 1 होगी, ए की पावर 20 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 20 की वैल्यू जो होगी -1 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं कहोगे, हाँ यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके, बहुत ही अच्छी वे में क्लियर है। अगर ये चीज आपको अच्छे तरीके से ध्यान रहता है तो इसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इसकी तो जरूरत पड़ेगी, तो ये तो निकालना जरूरी है, कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए हमसे कह रहा है x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन x की पावर हाफ की जो वैल्यू है 1 के बराबर है, तब बताइए x की पावर 30 प्लस 1 अपॉन x की पावर 30 की वैल्यू क्या होगी, x की पावर 30 प्लस 1 अपॉन x की पावर 30 की वैल्यू क्या होगी। तो हमसे कह रहा है x की पावर हाफ, हमसे कह रहा है x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन x की पावर हाफ की वैल्यू अगर 1 के बराबर है, क्या है 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, तब बताइए x की पावर 30, ये तो कहा है x की पावर 30, तो मैं 30 को दोस्तों 30 x की पावर 30 की जो वैल्यू है उस x की पावर 30 को मैं x की पावर 3 इंटू x की पावर 10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, x की पावर 3 की पावर 10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, तो मैंने लिख दिया। हमसे कह रहा है कि तब बताइए x की पावर 30 प्लस 1 अपॉन x की पावर 30 की वैल्यू क्या होगी, तो हम अगर दोस्तों अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे x की पावर 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, को तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम x की पावर 3 की वैल्यू पता करें और ये पता करने की कोशिश करें। दोस्तों अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो होता है 1 के बराबर होता है, तो वो चीज तभी संभव है जब उस टर्म के क्यूब की वैल्यू वास्तव में -1 के बराबर हो। पढ़ा है कि नहीं, को हाँ सीखा है कि नहीं कॉन्सेप्ट को, हाँ सीखा है हमने, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग, इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है 1 के बराबर है। अगर तो इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है वास्तव में 1 के बराबर है, तो ये चीज तभी संभव होगा जब इस टर्म के क्यूब की वैल्यू, इसे क्यूब क्या होगा, इस टर्म का जो क्यूब होगा x की पावर 1/2 की पावर 3 जब करेंगे तो हमें x की पावर 3/2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इसका क्यूब तो ये होगा। तो देखिए ये चीज हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब इसके क्यूब की वैल्यू जो है, इसके क्यूब की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू जब -1 के बराबर होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों x की पावर 3/2 की वैल्यू, x की पावर 3/2 की वैल्यू -1 के बराबर है। मैंने क्या किया, दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये -1 की पावर हमें इवन प्राप्त होगा, और -1 की पावर इवन का मतलब होता है 1, और यहाँ पर प्राप्त होगा x की पावर 3। इस प्रकार x की पावर 3 की वैल्यू क्या निकल कर आई, तो देखिए x की पावर 3 की वैल्यू और 1 निकल कर, बोला हाँ क्लियर, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों x की पावर 3 की वैल्यू हमें पता चली, मैंने यहाँ पर x की पावर 3 की वैल्यू रखी,
अगर मैं रखता हूँ 1 तो 1 की पावर 10 का मतलब होता है 1 और यहाँ पर 1 प्राप्त होगा हो गया प्लस यहाँ पर भी अगर यहाँ पर 1 प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पर भी 1 प्राप्त होगा और यहाँ तो 1/1 प्राप्त हुआ और 1/1 का मतलब होता है 1। इस प्रकार इसकी वैल्यू क्या निकल कर है 2 निकल। इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन x की पावर हाफ की वैल्यू 1 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 30 प्लस 1 अपॉन x की पावर 30 की वैल्यू जो भी 2 होगी। यहाँ पर दोस्तों जरूरी नहीं है कि हम x की पावर 3 की ही वैल्यू रख के निकालें, हम x की वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं। कैसे? आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों हमसे पूछा गया है x की पावर 30 प्लस 1 अपॉन x की पावर 30 की वैल्यू क्या होगी तो देखिए ये तो पूछा गया होगा। तो इस चीज का जवाब तो हम तब दे सकते हैं जब मुझे x की वैल्यू पता हो तो x की वैल्यू हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा। तो हमें पता है x की पावर 3 की वैल्यू क्या है 1 है। अगर मैं यहाँ पर घन दोनों साइड घनमूल लेता हूँ तो एक का जो घनमूल होगा वो 1 ही होगा। तो इस प्रकार x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी तो देखिए x की वैल्यू 1 निकल कर आएगी। मुझे x की वैल्यू पता चल गई है, मैंने उठा के यहाँ पर रख दिया क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मैं यहाँ पर उठा के रखूंगा तो 1 की पावर 30 का मतलब होता है 1 और यहाँ पर अगर 1 है इसकी वैल्यू यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 1 होगी। तो और 1 प्लस 1 का मतलब क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देख रहे हैं कि x की पावर 30 प्लस 1 अपॉन x की पावर 30 की वैल्यू 2 ही निकल कर आ रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन x की पावर हाफ की वैल्यू जो है 1 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 30 प्लस 1 अपॉन x की पावर 30 की वैल्यू जो होगी 2 होगी। तो गई आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ रही होंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। फिलहाल देखिए क्या कहना चाह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्या कहना चाह रहा है तो देखिए कह रहा है कि यदि 5 अपॉन x प्लस x अपॉन 5 की वैल्यू जो है 1 के बराबर है तो बताइए x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 125 की वैल्यू क्या होगी। तो हमसे कह रहा है यदि 5 अपॉन x प्लस x अपॉन 5 की जो वैल्यू है x अपॉन 5 की जो वैल्यू है अगर 1 के बराबर है तब बताइए x की पावर 3 प्लस 125 की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों इसकी वैल्यू हम वास्तव में तभी निकाल सकते हैं जब मुझे 125 x की वैल्यू मिले पता होगी तो हाँ तभी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम x की पावर 3 की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, अभी को आपने कॉन्सेप्ट सिखाया कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो होता है 1 के बराबर होता है तो वो चीज तभी संभव होती है जब उस टर्म के क्यूब की वैल्यू वास्तव में -1 के बराबर होती है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है वास्तव में 1 के बराबर है। अगर तो इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है 1 के बराबर है तो ये चीज तभी संभव हुआ होगा जब इस टर्म के क्यूब की वैल्यू जो है -1 के बराबर होगी। तो देखो -1 के बराबर होगी, बोलो हाँ कि ना बोलो। -1 के बराबर होगी, बोलो हाँ कि ना बोलो। इस प्रकार देखा जाए तो h 5 अपॉन x इस टर्म के क्यूब की वैल्यू जो होगी -1 के बराबर होगी। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों 5 अपॉन x की पावर 3 का मतलब होता है कि 5 की पावर भी 3 है और x की अपॉन में x की पावर भी 3 है। 5 की पावर 3 है तो हमें ऊपर तो प्राप्त होगा 125। अगर x की पावर भी 3 है अपॉन में तो नीचे प्राप्त होगा x की पावर 3 को बराबर -1। 3 मल्टीप्लाई कर लिया, 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे x की पावर 3 की वैल्यू निकल कर आएगी। x की पावर 3 की वैल्यू निकल कर आएगी, x की पावर 3 की वैल्यू निकल कर आएगी -125 बोलो हाँ कि ना बोलो। दोस्तों हमें x की पावर 3 की वैल्यू मिल रही है, मैंने उठाकर यहाँ पर रख लिया। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो -125 x की पावर 3 की जगह मैंने 125 रखा प्लस का 125 ये तो है ये को देखा और 125 और माइनस का 125 मिलकर 0 बनाने को देखा। इस प्रकार देखा जाए तो यदि 5 अपॉन x प्लस x अपॉन 5 बराबर 1 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 125 x की पावर 3 प्लस 125 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। जहां तक सारी चीजें क्लियर है ये दोस्तों आज का हमारा आखिरी ठीक है, ये दोस्तों हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों हमसे कह रहा है कि यदि a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू जो है 1 के बराबर है तो बताइए a की पावर 50 प्लस a की पावर 47 प्लस a की पावर 20 प्लस a की पावर 17 प्लस a की पावर 3 प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी। यही तो पूछ रहे कभी हम। हमसे कह रहा है यदि a प्लस 1 अपॉन a की जो वैल्यू है 1 अपॉन a की वैल्यू जो है अगर 2 के बराबर है, क्या है 2 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में a की पावर 50 a की पावर 47 a की पावर 20 a की पावर 17 a की पावर 3 a की और 2 प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी। मतलब इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। तो आइए हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें a प्लस 1 अपॉन a बराबर 2 दिया गया है।
दोस्तों अभी को आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो होता है 2 के बराबर होता है, तो वो चीज तभी संभव होता है जब उस टर्म की वैल्यू -1 के बराबर होती है। अगर तो इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है 2 के बराबर है, तो ये चीज तभी संभव हुआ जब इस टर्म के क्यू की वैल्यू वास्तव में -2 के बराबर होगी। इस प्रकार दिखाए तो एक ए की पावर 3 की वैल्यू -1 होगी। ए की पावर 3 की वैल्यू -1, ठीक है। अब दोस्तों आइए हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए, क्या मैं ए की पावर 50 को ए की पावर 3 के रूप में तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल तोड़ सकते हो। ए की पावर 50 को मैंने ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 47 लिख दिया। आपको कोई दिक्कत है तो बोलिए। जब दोस्तों ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 47 लिखूंगा और उसमें ए की पावर 3 की वैल्यू रखूंगा, तो ए की पावर जो दोस्तों मैंने ए की पावर 50 को मैं यहाँ पर लिख के दिखा दे रहा हूँ। ए की पावर 50 को मैं ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 47 के रूप में तोड़ लिया। तो ए की पावर 3 की वैल्यू क्या होगा? -1 है। यहाँ पर मैं -1 रखूंगा और ए की पावर 47 को वैसे ही रहने दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस से ए की पावर 47 मिल गया। बोलो हाँ कि ना होगी? तो यही चीज मैंने यहाँ पर किया। ए की पावर 50 को मैंने तोड़ा और ए की पावर 3 में, ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 47 में, और ए की पावर 3 माइनस में होने के कारण ए की पावर 47 जो हमें प्राप्त होगा वो माइनस का हमें माइनस में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखा है तो ए की पावर -47 प्राप्त होगा, माइनस ए की पावर 47 प्राप्त होगा। बोलो हाँ कि ना बोलो? इसके साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की, ये तो वैसे ही रहने दिया। बोलो हाँ कि ना बोलो? इसी प्रकार से तो ए की पावर मैंने 20 को भी तोड़ लिया। ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 17, ए की पावर 3 की वैल्यू रखा तो ए की माइनस ए की पावर 17 प्राप्त होगा, माइनस ए की पावर 17 प्राप्त होगा। और प्लस का ए की पावर 17 जो है वैसे रहने दिया, क्योंकि मुझे फायदा भी उठाना है। क्योंकि एक प्लस और एक माइनस मिलकर 0 बना लेते हैं, इसलिए फायदा भी तो उठाना है। क्योंकि इसलिए मैंने छेड़खानी इसके साथ नहीं किया। इसी प्रकार यहाँ पर भी छेड़खानी नहीं किया। तो ए की पावर 3 की वैल्यू क्या होगा? देखिए ए की पावर 3 की तो वैल्यू है -1, तो यहाँ पर -1 लिखा +2 होगी। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए की पावर माइनस ए की पावर 47 से ए की पावर 47 कैंसिल, माइनस ए की पावर 17 से प्लस ए की पावर 17 कैंसिल होगी, और -1 + 2 मिलकर बना लेंगे 1 होगी। इस प्रकार देखा है तो यदि a + 1 अपॉन a की वैल्यू 2 है, तो ऐसे लिखेंगे a की पावर 50 प्लस a की पावर 47 प्लस a की पावर 20 प्लस a की पावर 17 प्लस a की पावर 3 प्लस 2 की वैल्यू जो होगी वो 1 के बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। बात आती है क्या मैं तेजी से कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप उन टर्मों को हटा दीजिए जिनके जिनके पावर के डिफरेंस की वैल्यू डिफरेंस जिनके पावर में डिफरेंस जिनके जिसकी पावर में 3 का डिफरेंस हो। दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है और इस प्रकार अगर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है, आपको उन टर्मों को हटा देना है जिनकी पावर में 3 का डिफरेंस हो। क्योंकि दोस्तों आपको देखना है कि वो तो आपस में शून्य हो जा रहे हैं, जिनके बीच में 3 का डिफरेंस है दोस्तों ये आपस में शून्य हो जा रहे थे। क्योंकि हाँ, तो क्यों हो रहे थे? क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस 3 पावर 3 का डिफरेंस है, ये भी आपस में शून्य हो जा रहे थे। क्योंकि हाँ, क्यों हो जा रहे थे? क्योंकि इनकी पावर में 3 का डिफरेंस है। तो आप उन टर्मों को हटा दीजिए जिनके बीच में 3 का डिफरेंस है। तो देखा जाए तो इन दोनों टर्मों के बीच में इन दोनों टर्मों की पावर के बीच में 3 का डिफरेंस है, मैंने इसे हटा दिया। इसी प्रकार इन दोनों को भी हटा दिया क्योंकि इनमें 3 का डिफरेंस है पावर में। ठीक है। अब दोस्तों ऐसी स्थिति में दोस्तों इसकी जो वैल्यू होगी वही वास्तव में इसकी वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगा? देखिए इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो ए की पावर 3 की वैल्यू रखेंगे। मैंने उठा के रख दिया -1 + 2, और -1 + 2 का मतलब होता है 1। इस प्रकार दिखाए तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आए? 1। मतलब ए की पावर 50 प्लस ए की पावर 47 प्लस ए की पावर 20 प्लस ए की पावर 17 प्लस ए की पावर 3 प्लस 2 की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 1 होगी। यदि a + 1 अपॉन a बराबर 2 है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार।